पाकिस्तान के मारूफ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद फैज़ान अरसद साहब मौजूद हैं, जो कि साबका रजिस्ट्रार भी हैं SAUT कराची के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये गुर्दे जो हैं, दो इंसानी गुर्दे होते हैं हमारे जिस्म में, इनका बेसिक फंक्शन क्या है? 15 साल, 20 साल, 25 साल इस तरह की इस एज के शहरी भी इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्यों इतनी बीमारी ये आम हो गई? इस एज से 90 साल तक की उम्र के भी किसी भी टाइम ये इनको हो सकता है। ठीक तो है। इससे बचने का तरीका ये है। काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी कुछ टेस्ट होते हैं, तो ऐसी कुछ अलामात भी हैं कि टेस्ट के बगैर हमें पता चल जाए कि हमारे गुर्दे ख़राब होने की तरफ जो है ये अमल स्टार्ट हो चुका है? तो इस तरह की कोई है अलामत? हाँ, बिल्कुल। जो गुर्दे के बुनियादी टेस्ट हैं वो फ्री हो रहे हैं। फ्री है बिल्कुल। पेशाब के टेस्ट भी यहाँ पे हो ठीक रहे है। हैं, और जो आपके क्रेटनिन है यानी कि गुर्दे के टेस्ट है, और खून ठीक के है। बुनियादी टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ये सब कुछ यहाँ पे तकरीबन फ्री हो रहा है। और हमारे MS साहब जो है इसके उनका ही मिशन है, और उसको अल्हम्दुलिल्लाह वो लेके चल रहे हैं, खासकर डायलिसिस सेंटर की डेवलपमेंट पे। है पाँव सूजना या ठीक है। क्रेटनिन बढ़ जाना, जिसको जी। गुर्दे का ये ठीक है। फुसला आप समझ लें, वो बढ़ जाना, वो है लेट, ठीक जब है। गुर्दा डैमेज हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी कोई इसका कोई डायरेक्ट कोई है इसके साथ कोई गुर्दों की बीमारी के साथ ये इसके ऊपर इफेक्ट करती हैं गुर्दे फेल बिल्कुल होने? बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। ये 40,000 जी लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, दर्द के लिए इस तरह की चीजें ना इस्तेमाल कीजिए, अपने गुर्दों को बचाइए, खुदा। वो कहते हैं भी ये नुस्खा हमें भी दे दें, हम भी यही मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी भी पथरी बाहर निकल जाए। तो डॉक्टर साहब, ये क्या आया ठीक बात है? नहीं, ये बिल्कुल एक आप तो अपनी तरफ से भलाई कर रहे हाँ होते हैं, जी। लेकिन ये इंतहाई नुकसानदेह है। आपके तवज्जुह से आवाम को बिल्कुल। एक और चीज बताना चाहूँ जी जी। कि आम बंदे के एक दिन में जो तकरीबन 30+ डायलिसिस होते हैं, 36 से 40 दफा, उसके खून अच्छा। की मिकदार के हिसाब से जी। और कई होती है जिनके कांटे निकले होते हैं। कंटिन्यू। तो अगर वो कांटे वाली है तो वो तो बहुत तंग करती है, क्योंकि वो थोड़ा सा चलेगी आगे, फिर गोश्त में फंस जाएगी, नाली से गुर्दे मसाने की नाली के होते हुए गुर्दे में जाके पथरी को तोड़ दिया जाता है। अभी तक आप हैरान होंगे कि पथरी एक ऐसी चीज है कि इसकी रिसर्च अभी तक जारी है, कि अच्छा। ये क्यों बनती है, कैसे बनती है, इसके क्या अच्छा अवामिल है। डॉक्टर साहब, जिन लोगों के गुर्दे बिल्कुल ठीक है, इंसान सेहतमंद है, तो उन्हें एडवाइस कोई देंगे? अगर ये अवामिल आपके कंट्रोल है तो आपको लीस्ट चांसेस हैं कि ठीक है। आपको, अनलेस आप, अल्लाह माफ करे, कोई जैसे आजकल वो हुक्मा की कोई दवाइयां हैं, बिल्कुल। या कोई इस तरह के कुछ ये चीजें कोल्ड उसमें। ड्रिंक का भी हमें बताइएगा डॉक्टर साहब, ये इनका भी कोई इफेक्ट है गुर्दों के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा शफीकुर मानमुगल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी आवाज़। नाजरीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद फैज़ान अरसद साहब मौजूद हैं, जो कि साबका रजिस्ट्रार भी हैं SAUT कराची के। आप इस टाइम हमारी तहसील जो हॉस्पिटल है THP हॉस्पिटल खानपुर में, यहाँ पे डायलिसिस सेंटर के इंचार्ज हैं और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। नाजरीन, आज हम इनसे गुर्दे की मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं उस हवाले से इनसे कुछ मालूमात हासिल करते हैं और इनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, साहब जी। अच्छा डॉक्टर साहब, SAUT कराची पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है, वहाँ से यहाँ THP हॉस्पिटल खानपुर में एज ए इंचार्ज, इस सफ़र के बारे में हमें थोड़ा और हमारे देखने वाले नाजरीन को थोड़ा बताइएगा कि ये किस तरह का सफ़र था? हाँ जनाब, SIUT सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बेसिकली मैं खानपुर से हूँ, और अच्छा। जब मैं 4 साल वहाँ पे रहा, तो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अपने ज़िला को, अपनी तहसील को सर्व किया जाए। तो बिल्कुल। फिर मैंने THQ खानपुर का मेरी सिलेक्शन हुई थ्रू अच्छा। पब्लिक सर्विस कमीशन, तो फिर मैं माशाल्लाह। एज अ इंचार्ज डायलिसिस सेंटर 2023 से यहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये गुर्दे जो हैं, दो इंसानी गुर्दे होते हैं हमारे जिस्म में, इनका बेसिक फंक्शन क्या है? इनका क्या इनका काम है जिस्म में सर? जी, बहुत अच्छा सवाल। देखें जी, गुर्दों का जो है ना, मुख्तलिफ फंक्शन है। अच्छा। सबसे पहला जो उसका फंक्शन है वो है आपके फुजला निकालना, जिसको आप ज़बान में अब क्रेटनिन कहते हैं, ठीक है। उसको जिस्म से इखराज करना, ठीक है। क्रेटनिन। दूसरा आपका है खून बनाना, ठीक है। जिसको यानी कि एक सिग्नल देता है गुर्दा अपने बोन मैरो, जिसको आप हड्डियों का गूदा कहते हैं, ठीक है। उसको सिग्नल देता है कि भाई इरिथ्रोपोइटीन की सूरत में कि ठीक है। आप ये बनाएं, ठीक है। मजीद खून बनाएं। और ठीक है। तीसरा उसका फंक्शन है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के अंदर, कि वहाँ से गुर्दा सिग्नल देता है कि भाई शरियानों को और दिमाग को, कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए। ये तीन बड़े फंक्शन हैं, और नमकियात का बैलेंस भी
इसके काम में आता है। अच्छा नाजरीन, हम डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि पहले हम लोग देखते थे कि तकरीबन कोई 60 साल 70 साल का जो शहरी होता था उनके गुर्दे, कोई 100 में से 1 2 पेशेंट होते थे जिनके गुर्दे ख़राब होते थे। तो डॉक्टर साहब, अब अगर हम डायलिसिस सेंटर का हमने विज़िट भी किया है तो 15 साल 20 साल 25 साल इस तरह की इस एज के शहरी भी इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। तो उसकी बुनियादी वजह क्या है, क्यों इतनी बीमारी ये आम हो गई और ये शहरी इसमें मुब्तला हो रहे हैं? ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया जनाब। ये जो है गुर्दे की बीमारी कोई एज लिमिटेड नहीं है। अच्छा। ये एक माँ के पेट में हामला जो एक खातून है, जी। उसका बच्चे को भी गुर्दे की सोजिश हो सकती है। अच्छा। ठीक है। और जो है ये आप इस एज से 90 साल तक की उम्र के भी किसी भी टाइम ये इनको हो सकता है। ठीक तो है। इससे बचने का तरीका ये है कि आप जो है रेगुलर इसके टेस्ट करवाते रहें। ठीक है। और कोई सबसे बड़ी बीमारी जो आपका शुगर या ब्लड प्रेशर है, पथरियां भी हैं इसके अंदर, और मजीद दीगर अवामिल भी इसमें शामिल होते हैं, वो चेक जी। करते रहें कि उनमें कोई आपको है तो नहीं। और अच्छा। आप उसको स्क्रीनिंग करते रहें, बार बार अपने ब्लड टेस्ट हर चौथे जी। महीने 6वें महीने कराते रहते हैं। अच्छा, टेस्ट की डॉक्टर साहब आपने बात की है, तो टेस्ट बाज़ औक़ात डॉक्टर साहब लिखते हैं नाज़रीन, और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी कुछ टेस्ट होते हैं। तो ऐसी कुछ अलामात भी हैं कि टेस्ट के बगैर हमें पता चल जाए कि हमारे गुर्दे ख़राब होने की तरफ जो है ये अमल स्टार्ट हो चुका है? तो इस तरह अच्छा, की कोई है अलामत? हाँ बिल्कुल। दे आप TH को खानपुर में आए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के थ्रू यहाँ पे जो गुर्दे के बुनियादी टेस्ट हैं वो फ्री हो रहे हैं। फ्री है बिल्कुल। पेशाब के टेस्ट भी यहाँ पे हो ठीक रहे है। हैं, और जो आपके क्रेटनिन है यानी कि गुर्दे के टेस्ट है, और खून ठीक के है। बुनियादी टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ये सब कुछ यहाँ पे तकरीबन फ्री हो रहा है। और हमारे MS साहब जो है इसके उनका ही मिशन है, और उसको अल्हम्दुलिल्लाह वो लेके चल रहे हैं, खासकर डायलिसिस सेंटर की डेवलपमेंट पे वो काफ़ी काम हो रहा है यहाँ पे। तो आपने घबराएं नहीं। मैं आपके तवज्जुह से नाजरीन को यही कहना चाहूँगा कि आप ना घबराएं कि बिल्कुल। कोई है इस तरह का मसला, आप ज़रूर आएँ। जी। और जैसे आपने आपके पहले सवाल में ये था कि भाई आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हाँ गुर्दे जी। का कोई मर्ज लाहक हो रहा है। जी। तो उसमें ये जो है पाँव सूजना या ठीक है। क्रेटनिन बढ़ जाना, जिसको जी। गुर्दे का ये ठीक है। फुसला आप समझ लें, वो बढ़ जाना, वो है लेट, ठीक जब है। गुर्दा डैमेज हो जाता है। अच्छा, उस टाइम की ये ये अलामत है? उस टाइम की अलामत है। अच्छा, अच्छा। पहली अलामत जो आपको पेशाब के आपने टेस्ट करवाना है, हाँ जिसको जी। यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन कहते हैं, यानी ठीक कि है। पेशाब का बुनियादी टेस्ट, जो इधर खानपुर और THQ खानपुर में भी उसकी बिल्कुल। सहूलत और ये मौजूद है। फ्री हो रहा है यहाँ पे? हाँ जी, फ्री हो रहा है, ठीक है। और बाहर से भी गालिबन 300 400 इसी रेंज में ये हो जाता है। ठीक तो है। उसके अंदर अगर आपको प्रोटीन आ रहा है, हाँ जी। प्रोटीन यूरिया यानी ठीक कि है। प्रोटीन, आम जबान में कुछ लोग उसको चर्बी कहते हैं, यानी कि ठीक अगर है। प्रोटीन आ रहा है जी। तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए ठीक कि है। आपकी गुर्दे की जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, जो छानी है, हाँ जी। जो फिल्टर कर रही है फुजले को और खून को, हाँ जी। वो डैमेज हो रही है। अगर अच्छा। आपके पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो गया, अच्छा। तो ये खासकर आता है शुगर के मरीजों में, ब्लड प्रेशर के मरीजों में, अर्ली स्टेज अच्छा। के ऊपर आप इसको पकड़ सकते हैं। अच्छा। नाज़रीन, डॉक्टर साहब से हम एक इंतहाई अहम सवाल लाज़मी करेंगे कि अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत ज़्यादा आम हो गई है हमारे इस पाकिस्तान में। तो डॉक्टर साहब, ये शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी कोई इसका कोई डायरेक्ट कोई है इसके साथ कोई गुर्दों की बीमारी के साथ ये इसके ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं गुर्दे फ़ेल बिल्कुल होने? बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। ये मैंने यहाँ पे, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ 2023 से हाँ लेकर जी। अब तक, अच्छा। तकरीबन हम 40,000 लोगों का डायलिसिस कर चुके हैं THQ। 40,000 जी लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है ठीक सारे है। पेशेंट्स का ट्रीटमेंट यहाँ पे। ठीक तो है। उसका जो हमने डाटा कलेक्ट किया और लिखा, जो कि अभी जी। तक भी हमारे पास मौजूद है, हाँ जी। उसको जो हमने तज्जिया किया उसका, ठीक है। तो मेजर सबसे बड़ी वजह जो हमारे सामने आई थी वो गैर तशखीस शुदा ब्लड प्रेशर था। अच्छा। यानी कि लोगों को पता ही नहीं था कि उनका ब्लड प्रेशर 150 से ऊपर, ठीक है। 170, 180, 200, हाँ जी। और वो नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन ठीक है। बेचारों को पता ही नहीं था कि उनका गुर्दे डैमेज हो रहे हैं। ठीक और है। दूसरी उसमें ये थी कि शुगर का आया, फिर पथरियों का आया। कई ख़वातीन ऐसी थी जो ज़चगी के दौरान उनके ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुए, और वो उनके गुर्दे जी, फेल हो गए। फेल हो गए। और एक और सबसे बड़ी बात जो मैं आपके तवज्जुह से आवाम को ये कहना जी, चाहता हूँ बिल्कुल लाज़मी बताएँ। कि आप बिला वजह गोश्त में दर्द के टीके मत लगवाइए, हाँ जी। ठीक जिसको है। हम एनसेड कहते हैं। ये डाइक्लोरान हो गया, बेफ्लाम, कैफ्लाम हो गई, ये बिल्कुल। गोलियां आप बिल्कुल मत खाइए। बिल्कुल। आप दर्द के लिए इस तरह की चीज़ें ना इस्तेमाल कीजिए, अपने गुर्दों को बचाइए खुदारा। ऐसे ही होते हैं डॉक्टर साहब, अगर हम रोज़मर्रा की बात करें नाज़रीन,
तो हमें कोई दर्द वगैरह थोड़ा बहुत होता है तो हम भाग के जाते हैं, ये डेक्लोरान का इंजेक्शन लगा दें या टैबलेट दे दें, तो यानी ये डायरेक्ट गुर्दे इफेक्ट करती हैं, गुर्दे के ऊपर डायरेक्ट इनका असर हो बिल्कुल रहा है। सर, बिला वजह बिल्कुल हम लोग ये पेन बिल्कुल किलर मेडिसिन खाते हैं। बिल्कुल। आपको ये पेन किलर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए बिला वजह। आप गुर्दे में देखें ना, आप अगर किसी गुर्दे के मरीज से पूछें कि आपको कौन सा पे आपको दर्द होती है तो डॉक्टर आपको क्या दवाई देता है, हम उसको जी, दो पैनाडोल के अलावा ठीक है। जो है वो दवा नहीं दे सकते, या कुछ एक और उससे अगर कोई ज्यादा दर्द हो हाँ जी, तो हम ट्रामाल टाइप जो सेंट्रली एक्टिंग दवाई है वो दे सकते हैं। हम ज्यादा दवाइयाँ नहीं दे सकते गुर्दे के मरीज को दर्द खत्म करने के लिए। नाजरीन, डॉक्टर साहब से हम ये भी सवाल इस सवाल का जवाब लाजमी जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे बदकिस्मती है कि हम लोग ऐसा करते हैं, अगर मैं कोई पेशेंट हूँ, अगर मुझे कोई गुर्दे में पथरी हो गई है तो डॉक्टर साहब से मैंने चेक करवाया तो उन्होंने मुझे कहा कि फ़लाँ आप ये मेडिसिन जो है ना यूज़ करें, आपकी पथरी इंशाल्लाह बाहर निकल जाएगी गुर्दे में से। तो मैं वो मेडिसिन अगर मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ 15 दिन 20 दिन महीने में, अगर वो पथरी मेरी निकल जाती है तो मैं करता क्या हूँ नाजरीन, कि अगर मेरे को रिश्तेदार दोस्त अहबाब मेरे पास आते हैं, भी आपको पथरी थी क्या हुआ, जी मैंने तो ये मेडिसिन इस्तेमाल की वो तो निकल गई। अच्छा, वो कहते हैं भी ये नुस्खा हमें भी दे दें, हम भी यही मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी भी पथरी बाहर निकल जाए। तो डॉक्टर साहब ये क्या आया ठीक है बात है? नहीं, ये बिल्कुल एक आप तो अपनी तरफ से भलाई कर रहे हाँ होते हैं, जी। इस वजह से आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। अच्छा। क्योंकि जो एक मरीज को पथरी है या उसको कोई मर्ज है, हाँ जी। तो वो अगर पथरी का साइज है छोटा जी। तो उनको तो वो दवाई असर कर जाएगी, लेकिन बिल्कुल अगर ऐसे ही। बड़ा साइज है जो जी। कि ऑपरेट होना था या उसको लेजर के थ्रू निकालना था, जी। उसके लिए आप दवाइयाँ खाना शुरू कर देंगे। फिर कोई आपको कहेगा हकीम साहब के पास चलें या हाँ देसी जी। दवाई करें, हम हाँ जी। उसके मुखालिफ नहीं है। जी। लेकिन जो एक गलत जाली काम हो रहा है, हाँ जी। तो उसके तहत फिर आपको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही हर है। हर बंदे को हर दवाई नहीं दी जा सकती। ऐसे ही। ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें पानी के बारे में भी बताएं कि सर्दियों और गर्मियों में कितने के पानी लाजमी हमें पीना चाहिए गुर्दे की सेफ्टी के लिए, अगर गुर्दे हम चाहते हैं कि हमारे गुर्दे सेहतमंद रहें। अच्छा जनाब, इसका जो है ना, पानी तो ये अल्लाह ताला की नेमत है, हम लोग इतना ज़ाया करते हैं। जी। और सबसे पहले तो इसमें मैं आपको आप सबको ये बता दूं कि आलमी इदारा सेहत ने जो TDS है, TDS। TDS जो किया है, वो 350 से बिलो, और इस पे कहा है कि आप ये इस्तेमाल करें। लेकिन आप बदकिस्मती से देखें, खानपुर का जो TDS लेवल है, हाँ जी। वो आप मुख्तलिफ जगहों से आप लें सैंपल, आपके होश उड़ा देने वाले आपको रिजल्ट्स के। मिलेंगे कि आप इतना हाई TDS लेवल पी रहे हैं। और उसके अंदर आप देखें आर्सेनिक, ठीक है। जिसको आप गालिबन सेंकिया कहते हैं, हाँ सेंकिया, जी। तो वो देखें तो उसका इतना ज्यादा लेवल है। हाँ जी, बात आपके पाई जाती है। ग्राउंड जमीनी पानी के अंदर जी। वो आपको अच्छा। खराब करता है। तो आपने एक तो नॉर्मल TDS वाला पानी पीना है, जी। आपने फिल्टर वाला पानी पीना है, जी। और कम अज कम आपने मोर देन 10 ग्लास, गर्मियों में तो 15-16 पे आप चले जाएं, ठीक है। सर्दियों में 9 से 10 ग्लास वो आप पीते लाजमी। रहें कि आपके गुर्दे फ्लश होते रहें, सफाई इनकी होती रहे। जी। और मैं आपको आपके तवज्जुह से आवाम को बिल्कुल। एक और चीज़ बताना चाहूँ जी। जी। कि आम बंदे के एक दिन में जो तकरीबन 30+ डायलिसिस होते हैं, 36 से 40 दफ़ा, उसके अच्छा। खून की मिकदार के हिसाब से जी। जो ये बेचारे जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, वो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा कराते हैं। तो खुदारा ये अल्लाह ताला की नेमत है आपके लिए, आप इनको संभाल के रखें। डॉक्टर साहब, फ़िल्टर वाले पानी की बात करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं नाजरीन जो फ़िल्टर वाला पानी मुहैया कर रही हैं हम लोगों को, तो उनका TDS जिस तरह आपने कहा मुख्तलिफ होता है। तो जिन लोगों के पास फ़िल्टर वाला पानी नहीं मुयस्सर, गाँव में रहते हैं, तो क्या आया वो नहर के ऊपर नलका लगा होता है, वो कहते हैं उनका पानी जो है ना वो कुदरती फ़िल्टर वाला होता है, वो आप इस्तेमाल करें, वो आया ठीक है? या रात के टाइम अगर हम लोग कोई घड़े में अगर कोई पानी भर के रख लेते हैं, तो सुबह उठ के अगर वो पानी इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, तो हाँ, वो कैसे है सेहत के बिल्कुल, लिए? बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि वो नेचुरल सीपेज के थ्रू, अगर नहर के जैसे आप लाहौर में या कहीं और जगह पे तो उन नालों को हाँ। नहर को नहीं नहीं, कह नहीं, इधर सकते। हम अपने इलाके की नाज़रीन बात तो करें बिल्कुल, कानपुर की। तो वो आप देखें कि अगर साफ पानी, चलता हुआ पानी है, तो आप उसकी सीपेज की वजह से एक नेचुरल फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। तो वो पानी आप बिल्कुल इस्तेमाल करें। आप उसको बॉयल करके इस्तेमाल करें, अच्छा। आप घड़े में है उसको वो भी इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, ये पथरी के बारे में हमें थोड़ा आगाह कीजिएगा कि ये कितने की पथरी जो है मेडिसिन से ईज़िली निकल जाती है गुर्दे में और मसाने में से? और कितने की पथरी के लिए लाज़मी जो है ना हमें ऑपरेट की तरफ जाना पड़ता है? अच्छा,
अच्छा जनाब, ऐसा है कि ना अल्लाह ताला ने आपके जिस्म के हिसाब से ही आपके गुर्दे और मसाने की वो नाली बनाई होती है जो ठीक कनेक्ट है। कर रही होती है। ठीक है। अगर गुर्दे के नीचे पड़ी है तो वो तो निकलने से रही, ठीक ठीक है। है। और अगर वो गुर्दे मसाने की नाली में आ गई है हाँ जी। तो वो जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज है 9 to 10 एम एट एम। एम एम जो है, ठीक है। 8 9, वो जो है अगर कोई बड़े साइज का उनका कद बड़ा है आदमी का हाँ जी। तो इंसान का, तो वो उसमें इजीली निकल जाती है। चांसेस हैं कि इजीली बिल्कुल। निकल जाएगी। अच्छा, और इसमें भी हम देखते हैं कि पत्थरी के जब हम ऑपरेट करते हैं या चीज़ें देखते हैं तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की पत्थरियाँ होती हैं। यूरिक एसिड की होती हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट की अच्छा। होती हैं, कैल्शियम ठीक अमोनियम है। फॉस्फेट की होती हैं। ठीक है। तो वो अक्सर होती है बिल्कुल प्लेन, जैसे आपकी अंगूठी का पत्थर होता है उस तरह अच्छा। की सरफेस उसकी प्लेन होती है, उसकी ठीक है। सतह। और कई होती है जिनके कांटे निकले होते हैं। कंटिन्यू। तो वो अगर वो कांटे वाली है तो वो तो बहुत तंग करती है, क्योंकि वो थोड़ा सा चलेगी आगे फिर गोश में फंस जाएगी, फिर चलेगी फिर वो गोश में फंस कैल्शियम जाएगी। ऑक्सलेट वाली होती है डॉक्टर साहब, हाँ जी, कांटे वाली? हाँ जी, उसमें अच्छा। नहीं, हम इसमें नहीं कह सकते। बुनियादी तौर पे कैल्शियम ऑक्सलेट की हो सकती है, उसके ऊपर और डिपोजिशन भी हाँ जी। वो और आके जमा हो सकता है। हाँ जी। तो जब भी अगर आपको पेशाब में पथरी पास हो जाए तो जी। उसको लिए मैं आपको ये मैसेज दूंगा कि उसको लेके फौरन लेबोरेटरी में जमा कराएं, उसका और स्टोन एनालिसिस कराएं कि ठीक आया इसका क्या मुरक्कब है, क्या। ये किस और चीज़ से डॉक्टर साहब बनी है। ये कितने एमएम की पथरी के लिए हमें ऑपरेट की तरफ जाना पड़ता है, यानी 12 से ऊपर अगर एमएम की बिल्कुल, पथरी है तो हमें बिल्कुल। ऑपरेट की तरफ जाना पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल। अगर ऑपरेट भी मुख्तलिफ उसकी नौयत की है कि सबसे पहले हमें देखें जी, ये सोचना चाहिए कि मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी एक हम चीज़ हाँ जी। कहते हैं कि हम दवाई के ज़रिए निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक अच्छा, है। फिर हम देखते हैं अगर 10 से 12 एमएम की से बड़ी है, फिर हम जी। सीटी स्कैन की तरफ जाते ठीक हैं, है। ठीक ठीक है। है। आईवीपी होते थे पहले, वो जो एक्सरे होते थे हाँ टीका जी। लगा के करते थे। अब अब वो जदीद हाँ, सिस्टम है। जदीद सिस्टम है तो वो सीटी स्कैन करवाते हैं, केयूबी। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि ये लोकेशन क्या है पत्थरी की, और अब इतने जदीद सीटी हैं कि वो आपको हाउंसफील्ड यूनिट बता देता है कि ये पत्थरी कितनी सख्त है, अच्छा। ये नरम है कि ये सख्त टूटने है। वाली है या नहीं है बिल्कुल, मेडिसिन से? कि ये लिथोट्रिप्सी हम इस पे करें। लिथोट्रिप्सी एक ऐसा है कि बगैर चीरे के, बगैर किसी ऑपरेशन के आपके शुआओं के जरिए जिसे श्वाओं के कहते जरिए, हैं। ठीक है। बिल्कुल श्वाओं के जरिए वो है। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी जिसको कहते हैं, कम से कम चीरा, कम से कम आपको जिस्म को खदोखाल चेंज करके ठीक। आपको, जैसे पीसीएनएल हो गया। ठीक है। और ये हमारे तहसील खानपुर में सहूलत है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ये पीसीएनएल की? पीसीएनएल की फिलहाल डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर है। अच्छा। पीसीएनएल की जो है आपकी सहूलत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शेख रहीम खान में तो आरआईआरएस का भी अच्छा। है, जो कि बगैर चीरा की आपके पेशाब की नाली से गुर्दे मसाने की नाली के होते हुए गुर्दे में जाके पथरी को तोड़ दिया जाता नाजरीन, ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। जो लोग ऑपरेट से डरते हैं कि हमारे जो है ना चीरा लगेगा, कट होगा हमारे जिस्म के ऊपर, पहले ये होता था कि बहुत बड़ा कट लगता था, उसके बाद गुर्दे में यार में से जो है ना पथरी बाहर निकाली जाती थी। उसके बाद पीसीएनएल आ गया, जिसमें बिल्कुल छोटा सा जो है ना सुराख होता है, जिसमें में जो कि मरीज तकरीबन शाम में उसको डिस्चार्ज भी कर देते है। हैं ऐसे बिल्कुल, समय लेके। बिल्कुल। वो बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, छोटा सा सुराख होता है, उसके जरिए जो है ना ये ऑपरेट होता है, जिसको पीसीएनएल कहते हैं। और जदीद जो अब हो रहा है वो आरआईआरएस, ऐसे बिल्कुल, डॉक्टर साहब, बिल्कुल। उसमें पेशाब के रास्ते जो कैमरा अंदर जाता जी, है। बिल्कुल। और ये सहूलत कहाँ पे है डॉक्टर ये साहब, भी अगर शेख जायद में है। यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये बिल्कुल, सहूलत आ गई है? बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी सहूलत है कि यानी बगैर ऑपरेट के, बगैर चीर फाड़ के जो है ना पथरी रिमूव हो सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल। अभी तक आप हैरान होंगे कि पथरी एक ऐसी चीज़ है कि इसकी रिसर्च अभी तक जारी है कि अच्छा। ये क्यों बनती है, कैसे बनती है, इसके क्या अच्छा। अवामिल हैं। अच्छा। दुनिया में जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है उस इंडिया का इलाका है। जी। तो उधर भी पथरी है लोगों को, और सबसे खुश्क तरीन इलाका जो डेज़र्ट है, सहारा डेज़र्ट हो गया, ठीक तो है। उधर भी लोगों को पथरी है। अच्छा। और जो इसको बगैर इसका वो कर लेगा ट्रीटमेंट, जी। बगैर कि भाई इसको बनने से ही रोक देगा जी। और इसका, तो वो नोबेल इनाम ले लेगा मुझे लगता है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, जिन लोगों के गुर्दे बिल्कुल ठीक है, इंसान सेहतमंद है, तो उन्हें एडवाइस कोई देंगे हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह है कि जो लोग जो है ना ये एडवाइस के ऊपर अमल पैरा हों और अपने गुर्दे जो है ना सेहतमंद रखें? अच्छा जनाब, बिल्कुल ये बहुत अहम सवाल है आपका। आप अपना जो है रूटीनली चेकअप कराते रहें। जो ठीक है। यंगस्टर्स हैं, जो यंग बच्चे बिल्कुल। हैं, जो यंग बच्चियां हैं, खवातीन हैं, हाँ जी। वो अपना 6 महीने में एक दफ़ा अपना पेशाब का टेस्ट, ठीक है। आपका यूरिया क्रेटनिन और ठीक सीबीसी है। ये करवा लें, ठीक है। अच्छा। और साल में एक आध दफ़ा या 6 महीने में एक आध दफ़ा अल्ट्रासाउंड भी एहतियात बतौर करा लें।
इसके बाद जो 40 प्लस हैं हमारे मर्द व ख़वातीन, क्योंकि उसमें फिर थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं ब्लड प्रेशर के और शुगर के, शुगर के। तो आपने शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है। ठीक है। अगर ये अवामिल आपके कंट्रोल हैं तो आपको लीस्ट चांसेस हैं कि ठीक है। आपको, अनलेस आप अल्लाह माफ़ करे कोई जैसे आजकल वो हुक्मा की कोई दवाइयाँ हैं बिल्कुल। या कोई इस तरह के कुछ ये चीज़ें कोल्ड उसमें। ड्रिंक का भी हमें बताइएगा डॉक्टर साहब, ये इनका भी कोई इफेक्ट है गुर्दों के ऊपर? देखिए जी, कोल्ड ड्रिंक एक्सेस मुख्तलिफ अगर ज्यादा इस्तेमाल करता है कोई बंदा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी बिल्कुल। कि हर चीज़ की ज़्यादती नुकसान है। अच्छा। ठीक है। आप कोल्ड ड्रिंक ले, अब किसी भी दवा को, किसी भी चीज़ को एक हद से ज़्यादा लेंगे तो वो वो आपके लिए जहर बन अटैक जाएगी, करेगी। बिल्कुल। वो आपके लिए जहर बन बिल्कुल। जाएगी। आप ये देखें कि अक्सर हमारे माशरे में आपको दीवारों पे लिखा हुआ मिलता होगा ऐसे। चीज़ें, जो भाई ये फलाने इलाज, ये ये वो, ये बिल्कुल चीज़ें, ऐसे तो इनसे आप बचें। बच्चे में आते आप इनसे बचें, अपने जहन को साफ रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें, बिल्कुल। वॉक करें, अपने खुद को टाइम दें, और शुगर ब्लड प्रेशर जैसे अमराज़ों को अर्ली उसका तशखीस कराएं और उसका अर्ली इलाज करें। और जो है, अल्लाह ना करे अगर आपको हो गया तो उसको कंट्रोल रखें, और कंट्रोल रखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको ये कोई इस तरह का मसला नहीं होगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें गुर्दे के हवाले से मुख्तलिफ जो अलामात हैं उनकी बीमारियों उसके हवाले से हमें तफसीलन आगाह किया। जी नाजरीन, आज हमारे साथ डॉक्टर फैज़ान असर साहब मौजूद थे, जो कि साबका रजिस्ट्रार भी हैं SIUT कराची के। तो उन्होंने जो है तफसीलन हमें आगाह किया गुर्दों की बीमारी के हवाले से। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम गुर्दों के टॉपिक के ऊपर पसंद आया होगा। तो अपनी जो कीमती राय है वो हमें कमेंट्स में लाजमी दिया करें, कि ताकि हमें जो है ना पता चले कि आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है कि नहीं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।